जब तुम कुछ नहीं करते तभी सब कुछ हो जाता है। ये वाक्य पहली बार सुनने में अजीब लगता है। हमारे दिमाग को हमेशा सिखाया गया है, मेहनत करो, संघर्ष करो, प्रयास करो, बिना कोशिश के कुछ नहीं मिलता। लेकिन लाओ टीजेड्यू कहते हैं, सबसे गहरी चीजें तब घटती है जब तुम करना छोड़ देते हो। WWEI कुछ न करना का रेहे से ताओइज्म की सबसे गहरी शिक्षा है WWEI। इसका अर्थ है एफर्टलेस एक्शन, यानी ऐसा कार्य जो तुम्हारे प्रयास से नहीं बल्कि जीवन की धारा से अपने आप होता है। जैसे पानी बहता है, उसे धक्का नहीं लगता, वह किसी से लड़ता नहीं, फिर भी पहाड़ को काट देता है। जैसे पेड़ बढ़ता है, वह किसी को कहता नहीं मैं लंबा हो रहा हूं, वह बस अपनी प्रकृति में है और समय आने पर फल भी देता है। लाओ टीजेड्यू हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती, फिर भी सब कुछ पूरा हो जाता है। जब तुम भी अपने जीवन में यह रेहे से समझ लेते हो तो तुम्हें भागदौड़ की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा अस्तित्व अपने आप वह सब कर देता है जो होना चाहिए। मानव का सबसे बड़ा दुख यही है कि वह हर चीज को अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। सुबह उठते ही सोचता है आज क्या करना है, क्या बनना है, कहां पहुंचना है। मनुष्य को लगता है कि अगर वह नियंत्रण छोड़ेगा तो सब बिगड़ जाएगा, लेकिन हकीकत उल्टी है। जितना तुम पकड़ोगे उतना ज्यादा चीजें फिसलेंगी, जितना तुम ढील दोगे उतना जीवन बहने लगेगा। सोचो, अगर नदी यह तय करे कि उसे समुद्र तक पहुंचने के लिए तेज भागना है तो क्या होगा? वह अपनी धारा खो देगी, किनारों को तोड़ देगी और रास्ते में ही सूख जाएगी। लेकिन नदी ऐसा नहीं करती, वह बस बहती है धीरे धीरे और अंत में समुद्र तक पहुंच जाती है। खालीपन की शक्ति। कुछ न करना का मतलब आलस नहीं है, यह मतलब है खाली होना। तुम्हारा मन जब खाली होता है तभी वह जीवन के संगीत को सुन पाता है। सोचो, बांसुरी क्यों मधुर लगती है? क्योंकि वह खोखली है। अगर वह भरी हुई होती तो उसमें से कोई स्वर नहीं निकलता। इसी तरह जब तुम्हारे भीतर का मन खाली होता है तब ताओ यानी जीवनधारा उसमें से बहने लगती है। तुम कुछ नहीं करते पर जीवन तुम्हारे माध्यम से सब कुछ कर जाता है। जीवन की नदी से लड़ना बंद करो। लाओ टीजेड्यू कहते हैं, जब तुम ताओ के खिलाफ लड़ते हो तब दुख पैदा होता है। हर इंसान यही गलती करता है, वह जीवन से लड़ता है। वह कहता है मुझे यह नौकरी चाहिए, मुझे यह रिश्ता चाहिए, मुझे कल ऐसा होना चाहिए, और जब ऐसा नहीं होता तो पीड़ा होती है। लेकिन सोचो, क्या तुम हवा को रोक सकते हो? क्या तुम लहरों को थाम सकते हो? क्या तुम सूरज को रोक सकते हो? नहीं। तो फिर तुम अपने जीवन को क्यों रोकना चाहते हो? क्यों तुम उसकी दिशा बदलना चाहते हो? जब तुम जीवन की नदी से लड़ना बंद कर देते हो तो तुम्हें पता चलता है कि वह नदी तुम्हें वहीं ले जा रही थी जहां तुम्हें पहुंचना चाहिए। यहां सबसे बड़ा रहस्य है करना, डूइंग, और होना, बीइंग का अंतर। करना है अपने दिमाग से, अपनी इच्छा से, अपने अहंकार से काम करना। होना है अस्तित्व के साथ बहना। करना हमेशा तनाव लाता है, होना हमेशा शांति लाता है। करना एक संघर्ष है, होना एक नृत्य है। तुम सोचते हो कि अगर तुमने कोशिश नहीं की तो कुछ नहीं होगा, लेकिन लाओ टीजेड्यू कहते हैं अगर तुमने कोशिश छोड़ दी तो सब कुछ अपने आप होगा। शांति में जन्मी रचनात्मकता। सोचो, सबसे बड़े आविष्कार, सबसे गहरी कविताएं, सबसे मधुर गीत कब जन्मे? क्या वे तनाव और हड़बड़ी में जन्मे? नहीं, वे तब जन्मे जब इंसान शांत था, जब उसके भीतर सन्नाटा था, जब वह खुद कुछ नहीं कर रहा था, तब अस्तित्व उसके माध्यम से कर रहा था। जैसे आकाश में बादल बनते हैं, कोई मेहनत नहीं होती। जैसे फूल खिलते हैं, कोई संघर्ष नहीं होता। जैसे बच्चा मां के गर्भ में पलता है, कोई दौड़ नहीं होती। सच्ची रचनात्मकता हमेशा नॉन डूइंग से जन्म लेती है। तुम्हारा काम बस इतना है कि तुम खुद को खाली करो और ताओ तुम्हारे जरिए बहने दो। बहुत लोग सोचते हैं कि WWEI यानी कुछ मत करो, बस बैठे रहो। लेकिन लाओ टीजेड्यू का इशारा अलग है। यह आलस्य नहीं है, यह समर्पण है। यह वह अवस्था है जहां तुम्हारे भीतर का ईगो खत्म हो जाता है और तुम जीवन की धारा के साथ एक हो जाते हो। जैसे एक नर्तकी नाच रही है, अगर वह हर कदम को सोचेगी, हर मूवमेंट को दिमाग से प्लान करेगी तो उसका नृत्य भारी और कठोर लगेगा। लेकिन जब वह खुद को भूल जाती है और संगीत के हवाले कर देती है, तब नृत्य सहज और दिव्य बन जाता है। यही WWEI है।
करने में भी न करना। लाओ टीजेड्यू की बातें हमेशा पैराडॉक्सिकल लगती है। कुछ न करो और सब हो जाएगा, सुनने में विरोधाभास है, लेकिन जीवन स्वयं विरोधाभासों से बना है। सोचो, जितना तुम सोने की कोशिश करते हो उतना नींद भाग जाती है। जितना तुम खुश होने की कोशिश करते हो उतना तनाव बढ़ता है। जितना तुम किसी को पाने की कोशिश करते हो उतना वह तुमसे दूर होता है। लेकिन जब तुम कोशिश छोड़ देते हो, नींद अपने आप आ जाती है, खुशी भीतर से उठने लगती है और प्यार अपने आप तुम्हारी ओर खिंच आता है। यही जीवन का रहस्य है। जिसे तुम दौड़कर पाना चाहते हो वही तुम्हें तब मिलता है जब तुम रुक जाते हो। पानी ताओइज्म का सबसे बड़ा प्रतीक है, क्योंकि पानी कभी लड़ता नहीं, वह हमेशा नीचे की ओर बहता है। वह हमेशा झुकता है, लेकिन अंत में सबसे शक्तिशाली बन जाता है। पानी पत्थर से टकराता नहीं, वह उसे घेर लेता है। धीरे धीरे सालों में वह पत्थर को काट देता है, बिना संघर्ष, बिना शोर। अगर इंसान पानी से सीख ले तो उसका जीवन बदल सकता है। पानी हमें सिखाता है, लचीलापन ही सबसे बड़ी ताकत है। जितना तुम रिजिड रहोगे उतना टूटोगे, जितना तुम लचीले रहोगे उतना टिकोगे। हमारा मन हमेशा कंट्रोल चाहता है, हर चीज को प्लान करना चाहता है, हर पल आउटकम को तय करना चाहता है। लेकिन यही दुख की जड़ है। लाओ टीजेड्यू कहते हैं, अगर तुम चीजों को जाने दोगे तो सब सही जगह पर बैठ जाएगा। जैसे किसान बीज बोता है, वह रोज बीज को खींचकर बाहर नहीं निकालता यह देखने के लिए कि पौधा कितना बढ़ा। वह बस पानी देता है, देखभाल करता है और भरोसा करता है कि बीज अपना काम करेगा। कुछ समय बाद पौधा अपने आप निकल आता है। जीवन भी वैसा ही है। तुम्हारा काम है प्रयास नहीं बल्कि समर्पण, नियंत्रण छोड़ना और भरोसा रखना। तब जीवन अपने समय पर फल देता है। शांति का चमत्कार। जब तुम कुछ नहीं करते तो मन शांत हो जाता है, और जब मन शांत होता है तो वही सच्ची क्लैरिटी आती है। अशांत मन से लिए गए निर्णय हमेशा गलत पड़ते हैं, लेकिन जब तुम्हारे भीतर सन्नाटा होता है तो सही निर्णय अपने आप प्रकट होते हैं। जैसे झील का पानी जब गंदा और हिलता है तो उसमें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वही पानी शांत हो जाता है तो उसकी गहराई तक देखा जा सकता है। इसी तरह जब तुम करना छोड़कर शांत होते हो तो जीवन का सच साफ दिखाई देने लगता है। प्यार में भी यही होता है। जितना तुम किसी को पकड़ना चाहते हो उतना वह तुमसे दूर भागता है, लेकिन जब तुम पकड़ना छोड़ देते हो, जब तुम सहज रहते हो, तो प्यार अपने आप गहराई में उतर जाता है। सच्चा प्रेम कभी जोर से नहीं आता, वह धीरे धीरे बिना कोशिश भीतर खिलता है। जैसे फूल खिलते हैं, न चिल्लाकर न दावा करके, बस अपनी सुगंध से दुनिया को छूते हैं। सच्ची सफलता का रहस्य। हम सब भाग रहे हैं सफलता पाने के लिए, नाम, पैसा, मान सम्मान। लेकिन लाओ टीजेड्यू कहते हैं, जितना तुम दौड़ोगे उतना दूर जाओगे, जितना तुम रुकोगे उतना पाओगे। सफलता उस पर नहीं आती जो जोर से खींचता है, वह उस पर आती है जो सहज रहता है। जैसे कोई पेड़, वह रोज मेहनत से फल नहीं पैदा करता, वह बस धूप और पानी ग्रहण करता है, और समय आने पर फल अपने आप शाखों पर लग जाते हैं। इसी तरह जब तुम अपने आप को ताओ के साथ संतुलित कर लेते हो तो सफलता अपने आप तुम्हारे पास आती है। ध्यान, मेडिटेशन और WWEI। ध्यान का असली अर्थ यही है, कुछ न करना। तुम बस बैठते हो, आंखें बंद करते हो, सांस आती जाती है, विचार आते जाते हैं। तुम उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करते, तुम उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करते, तुम बस देखते हो। धीरे धीरे यह देखने वाला मन ही शांति में उतर जाता है। यही WWEI है। ध्यान में तुम कुछ नहीं करते और धीरे धीरे सब कुछ अपने आप हो जाता है। मन शांत हो जाता है, हृदय हल्का हो जाता है, भीतर सन्नाटा खिल उठता है। रिश्तों में हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है, हम उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला वैसा हो जैसा हम सोचते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी लड़ाई है। लाओ टीजेड्यू कहते हैं, अगर तुम किसी को प्यार करते हो तो उसे स्वतंत्र छोड़ दो। अगर वह तुम्हारा है तो लौट आएगा, अगर नहीं तो कभी था ही नहीं। जब तुम रिश्तों में कुछ करने की जरूरत छोड़ देते हो, जब तुम नियंत्रण छोड़ देते हो, जब तुम सामने वाले को वैसे ही स्वीकार कर लेते हो जैसे वह है,
तो प्यार अपने आप गहराई में उतर जाता है। तुम्हारे रिश्ते बोझ नहीं रहते, वे सहज हो जाते हैं। हर दिन छोटे छोटे पलों में WWI को जिया जा सकता है। चलते समय जल्दी मत करो, कदम अपने आप उठने दो, चलना एक ध्यान बन जाएगा। काम करते समय आउटकम पर मत अटको, बस काम करो। जैसे चित्रकार रंग भरता है, वैसे ही अपना काम करो, परिणाम अपने आप निकलेगा। बात करते समय शब्दों को जबरदस्ती मत निकालो, चुप्पी को आने दो। जो कहना होगा वह अपने आप बाहर आएगा। खाते समय जल्दी मत करो, हर कौर को महसूस करो, धीरे धीरे खाओ, खाना पूजा बन जाएगा। जब तुम हर छोटे काम को सहजता से, बिना कोशिश ताव के हवाले करके करते हो, तो पूरा जीवन ध्यान में बदल जाता है। असल में करने वाला कौन है? मैं। यह अहंकार ही हर समय कहता है, मैं करूंगा, मैं पाऊंगा, मैं बदलूंगा। लेकिन यह मैं ही सबसे बड़ा बोझ है। लाओ टीजेड्यू कहते हैं, अगर तुम खुद को भूल जाओगे तो ताओ याद आ जाएगा। जब अहंकार पिघल जाता है तो जीवन तुम्हारे माध्यम से बहने लगता है। तब तुम कुछ नहीं करते, पर सब कुछ हो जाता है। डर छोड़ो, भरोसा रखो। लोग कहते हैं, अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो सब बिगड़ जाएगा। यह डर है। लेकिन लाओ टीजेड्यू कहते हैं, जब तुम भरोसा रखते हो तो जीवन हमेशा तुम्हें सही जगह ले जाता है। सोचो, बच्चा मां के गर्भ में है, वह कुछ नहीं करता, वह सिर्फ भरोसा करता है, और 9 महीने बाद वह एक पूरा इंसान बन जाता है। यह भरोसे का चमत्कार है। तुम्हें भी यही करना है। भरोसा रखना है कि ताओ यानी जीवन की धारा तुम्हें सही जगह ले जाएगी। जब तुम करना छोड़ते हो तो तुम आजाद हो जाते हो। अब तुम्हें कुछ साबित नहीं करना, अब तुम्हें किसी से तुलना नहीं करनी, अब तुम्हें किसी दौर में नहीं भागना। तुम बस हो, और होना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। फूल होना ही काफी है, तारा होना ही काफी है, पानी की बूंद होना ही काफी है। उसी तरह तुम जैसा हो वैसा ही काफी हो। अगर तुम ध्यान से देखो तो पूरा ब्रह्मांड WWI पर चलता है। सूरज उगता है, डूबता है, हवा बहती है, फूल खिलते हैं, नदियां बहती है। कहीं कोई भागदौड़ नहीं है। फिर इंसान ही क्यों भाग रहा है? क्योंकि उसने भरोसा खो दिया है। उसने सोचा कि अगर मैं करूंगा नहीं तो जीवन नहीं चलेगा। लेकिन जीवन तो पहले से चल रहा है। तुम सिर्फ बाधा बन जाते हो। जब तुम यह बाधा हटा देते हो तो जीवन फिर से सहज बहने लगता है। एक बार एक पत्थर नदी के बीच में पड़ा। पत्थर ने सोचा, मैं नदी को रोक दूंगा, मैं उसे नियंत्रित करूंगा। वह टकराया, खड़ा रहा, लड़ता रहा, लेकिन नदी ने उसे कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे सालों में पानी ने पत्थर को घेर लिया, उसे घिसा, उसकी धार को बदल दिया। पत्थर अब छोटा हो गया, लेकिन नदी अपने रास्ते पर बह रही थी। लाओ टीजेड्यू कहते, जितना तुम रोकने की कोशिश करोगे उतना जीवन तुम्हें पीछे खींचेगा। जितना तुम छोड़ दोगे उतना जीवन तुम्हारे लिए नया रास्ता बना देगा। इस कहानी में सबसे बड़ी शिक्षा है, छोड़ दो, कुछ न करो, बस भरोसा रखो, तब सब अपने आप सही दिशा में जाएगा। हम जीवन को एक खेल की तरह देखते हैं। हर कोई जीतना चाहता है, हर कोई हासिल करना चाहता है, लेकिन लाओ टीजेड्यू कहते हैं, असली खेल जीतने का नहीं, जीवन के साथ बहने का है। सोचो, जब बच्चा खेलता है, क्या वह जीतने की चिंता करता है? नहीं, वह सिर्फ खेल में खो जाता है। उसी खो जाने में वही सीखता है, उसी खो जाने में वही आनंद पाता है। हमें भी यही करना है। जीवन में इतना खो जाओ कि प्रयास और फल का भान ही न रहे, तब देखो सब कुछ अपने आप घटता है। रोजमर्रा के काम भी WWI का हिस्सा बन सकते हैं। सुप्रभात, जल्दी उठो, लेकिन जल्दी उठने की चिंता मत करो। सूरज अपने समय पर उगता है, तुम बस उसके साथ उठो। काम करो, लेकिन सफलता और परिणाम की चिंता मत करो। जैसे किसान अपने खेत में बीज बोता है, पानी देता है, लेकिन फल की चिंता नहीं करता। संबंध, किसी को प्यार करो, लेकिन उसे नियंत्रित मत करो। जैसे पेड़ अपने फल देता है, बिना किसी दबाव के। आराम, शरीर को आराम दो, मन को विश्राम दो। जैसे समुद्र की लहरें आती है और जाती है, वैसे ही शांति को आने दो। हर रोजमर्रा की आदतें अगर WWI के साथ की जाए तो जीवन पूरी तरह सहज और आनंद में बन जाता है। हमारे जीवन में सबसे बड़ी बाधा है संघर्ष। हम हर समय लड़ते हैं परिस्थितियों,
लोगों और खुद से। लेकिन लाओ टीजेड्यू कहते हैं, संघर्ष छोड़ो, शांति में बैठो। जब तुम लड़ना बंद कर दोगे, जीवन अपने आप तुम्हारे लिए लड़ जाएगा। संघर्ष हमें तनाव देता है, संघर्ष हमें थका देता है, संघर्ष हमें गलत दिशा में ले जाता है। लेकिन जब हम करने की आदत छोड़ देते हैं, जब हम होने की कला अपनाते हैं, तो जीवन खुद सब कुछ कर देता है। तुम बस देखते हो, अनुभव करते हो और सीखते हो। उदाहरण, एक पेड़ वह हवा से नहीं लड़ता, वह बस अपनी जड़ें फैलाता है, अपने तने को मजबूत करता है और अंत में वह छाव, फल और जीवन देता है। दो पवन, वह कभी रुकता नहीं, वह चलता है, बहता है, गूंजता है, लेकिन कभी नहीं थमता। जो भी उसके रास्ते में आता है, उसे अपने अनुसार ढाल लेता है। तीन सूरज, वह अपने अस्तित्व के अनुसार चमकता है, किसी से पूछता नहीं, किसी से लड़ता नहीं, फिर भी सभी जीवन को रोशन करता है। इन सभी में एक ही संदेश छुपा है, होने दो, बहने दो, अपने आप होने दो। WWEI और आत्मज्ञान। जब तुम कुछ नहीं करते, तभी सबसे बड़ा ज्ञान आता है। जब तुम कोशिश नहीं करते, तभी सबसे गहरा इंसाइट आता है। जब तुम अपने अहंकार को छोड़ देते हो, तभी वास्तविकता का दर्शन होता है। लाओ टीजेड्यू कहते हैं, ज्ञान और शक्ति वही पाता है जो न करता है पर सब कुछ होने देता है। यह विरोधाभास को समझना ही ताओ का अनुभव है। जितना तुम पकड़ने की कोशिश करोगे, उतना दूर होगा, जितना तुम छोड़ दोगे, उतना तुम्हारे पास आएगा। अंतिम निष्कर्ष, जब तुम कुछ नहीं करते, तभी सब कुछ हो जाता है। यह वाक्य केवल विचार नहीं है, यह जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है। यह ताओ की पूरी शिक्षा है। छोड़ दो, भरोसा रखो, अहंकार मत करो, प्रयास में भी सहज रहो और देखो, जीवन अपने आप तुम्हारे लिए सब कुछ कर देता है। जैसे नदी बहती है, जैसे हवा चलती है, जैसे सूरज चमकता है, वैसे ही तुम भी ताओ के साथ बहो। कुछ मत करो और सब कुछ अपने आप हो जाएगा।